क्या कभी ऐसा होता है कि दिन भर स्क्रीन पर काम करने के बाद आंखें एकदम थक जाती हैं, जलने लगते हैं? हाँ, और फिर जब आराम करने की कोशिश करो तो दिमाग 10 अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम शरीर और मन दोनों को एक साथ शांत कर ही नहीं सकते। यही तो बात है। और मजे की बात यह है कि योग में इसका एक हजारों साल पुराना बहुत ही कारगर समाधान है जिसे त्राटक कहते हैं। त्राटक? हाँ, ये योग की 6 शुद्धिकरण क्रियाओं यानी षटकर्म का हिस्सा है, पर ज्यादातर लोग इसे बस आंखों की एक कसरत समझते हैं। और यही आज हमारी गहरी पड़ताल का विषय है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है वो इसे सिर्फ आंखों के व्यायाम से कहीं ज्यादा बताती है। बहुत ज्यादा। हम हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के आधुनिक न्यूरोसाइंस तक का सफर तय करेंगे और आयुर्वेद के दृष्टिकोण को भी देखेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एकटक देखने की ये सरल सी क्रिया मन को स्थिर कैसे कर सकती है। इसे दृष्टि से ध्यान तक की एक यात्रा समझिए। बहुत सुंदर कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो षटकर्म में और भी क्रियाएं हैं। मैंने सुना है धौती, नेति जो शरीर को साफ करती हैं। फिर त्राटक में ऐसा क्या खास है? यही इसका सबसे अनूठा पहलू है। देखिए, बाकी की जो क्रियाएं हैं वो शरीर के किसी भौतिक अंग पर काम करती हैं, जैसे पेट या नाक की शुद्धि। अच्छा। त्राटक अकेली ऐसी क्रिया है जो एक ही समय में एक ज्ञानेंद्रिय यानी आंख और सीधे हमारे अंतर्मन यानी मन दोनों पर एक साथ काम करती है। वाह! तो ये शरीर और चेतना के बीच एक पुल की तरह है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि मन को भी साफ करता है। चलिए ग्रंथों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है इसके बारे में? हठ योग प्रदीपिका में इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल है। अच्छा। वो कहती हैं कि किसी सूक्ष्म लक्ष्य पर बिना पलक झपकाए एकाग्र चित्त से तब तक देखना जब तक आंखों से आंसू ना आ जाएं। 3 बातें हैं इसमें। हिलना नहीं, पलक नहीं झपकाना और आंसू आने तक देखना। ग्रंथ में इसके फायदों में लिखा है कि ये नेत्र रोगों का नाश करता है और तंद्रा को दूर करता है। ये तंद्रा सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। क्या ये वही एहसास है जब दोपहर के खाने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता? हाँ, आप उसे तंद्रा का एक छोटा रूप कह सकते हैं। इसका असल मतलब है मानसिक थकान, सुस्ती या जिसे आजकल ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग? हाँ, जब आप सामने देख तो रहे हैं पर दिमाग कहीं और ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। त्राटक उस मानसिक धुंध को साफ कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ में इसे गोपनीय रखने की सलाह भी दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा पैदा होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। प्राचीन गुरुओं को शायद ये डर था कि अगर गलत इंसान के हाथ ये शक्ति लग गई तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि मन को साधने का एक औजार है। बिल्कुल। वाह! अब दूसरे ग्रंथ घेरन संहिता की बात करते हैं। सुना है वो इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। बिल्कुल। घेरन संहिता शारीरिक लाभ से आगे बढ़कर इसके आध्यात्मिक लक्ष्य की बात करती है। आध्यात्मिक? हाँ, उसके अनुसार त्राटक का अंतिम उद्देश्य शांभवी मुद्रा और दिव्य दृष्टि को पाना है। शांभवी मुद्रा ये क्या होती है? ये योग की एक बहुत उन्नत अवस्था है। सरल शब्दों में कहूं तो जब आपकी आंखें बाहर किसी एक चीज पर टिकी हों लेकिन आपका ध्यान और चेतना पूरी तरह से भीतर अपनी आत्मा में लीन हो। मतलब बाहर से देखने वाले को लगेगा कि आप देख रहे हैं पर आप असल में भीतर महसूस कर रहे होते हैं। ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्था है। ये वाकई कमाल है। मुझे अब ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वो भी इस कनेक्शन को मानते हैं? हाँ, और आयुर्वेद इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी दृष्टि आलोचक पित्त पर निर्भर करती है। आलोचक पित्त? आलोचक यानी देखने वाला। ये पित्त दोष का वो हिस्सा है जो देखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पित्त यानी गर्मी या अग्नि तत्व। आजकल लगातार स्क्रीन देखने से जो आंखों में जलन और गर्मी महसूस होती है, क्या उसका संबंध इसी से है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी और लगातार फोकस करने से आंखों में आलोचक पित्त बढ़ जाता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है। तो त्राटक उसे कैसे ठीक करता है? जब हम एकटक देखते हैं तो आंखों में और गर्मी पैदा होती है और फिर जब आंसू निकलते हैं तो वो उस अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई लोहार गर्म लोहे को पानी में डालकर ठंडा करता है। क्या बात है, एकदम सटीक उपमा है। त्राटक में एकाग्रता से अग्नि पैदा होती है और आंसुओं से शीतलता मिलती है जिससे पित्त संतुलित हो जाता है। और बाकी 2 दोष वात और कफ का क्या?
चंचल मन का भी तो कुछ इलाज होता होगा इससे। जरूर। चंचल मन और बार बार पलके झपकाना, ये दोनों ही बढ़े हुए वात दोष के लक्षण हैं। वात मतलब वायु, जो हमेशा गतिशील रहती है। सही है। त्राटक में जब हम जानबूझकर अपनी पलकों को स्थिर करते हैं तो हम शरीर के जरिए मन की उस चंचलता पर लगाम लगाते हैं। और कफ? सुस्ती और भारीपन कफ के लक्षण हैं। त्राटक का जो तीक्ष्ण ध्यान है वो उस भारीपन को भेद देता है। ये तो अद्भुत है। मतलब ये एक ही क्रिया तीनों दोषों को संतुलित कर सकती है। अब मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आज का विज्ञान वो इस प्राचीन क्रिया के बारे में क्या कहता है। क्या ये दावे वैज्ञानिक तौर पर भी खरे उतरते हैं? हाँ, और यहीं पर यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारा मस्तिष्क अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग बिजली की तरंगें मतलब ब्रेन वेव्स पैदा करता है। अच्छा। जब हम तनाव में होते हैं, काम कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग तेज रफ्तार वाली बीटा तरंगों पर चलता है। और जब हम शांत होते हैं तब दिमाग धीमी और लयबद्ध अल्फा तरंगों पर आ जाता है। ये आराम, रचनात्मकता और ध्यान की अवस्था है। तो त्राटक से क्या होता है? शोध में ये साफ तौर पर देखा गया है कि त्राटक के अभ्यास के दौरान कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क बीटा से अल्फा अवस्था में चला जाता है। मतलब ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, हम सच में अपने दिमाग का गियर बदल सकते हैं। बिल्कुल। त्राटक आपके मस्तिष्क का गियर बदलने जैसा है, हाई स्पीड तनाव से लो स्पीड शांति की ओर। वाह। जब दृष्टि एक जगह स्थिर हो जाती है तो दिमाग को मिलने वाला बाहरी डेटा अचानक कम हो जाता है और उसे आराम करने का मौका मिल जाता है। अच्छा। और हमारी रिसर्च में पीनियल ग्रंथि का भी जिक्र था, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। हाँ, जब हम मोमबत्ती की लौ पर त्राटक करते हैं, जिसे ज्योति त्राटक कहते हैं, तो उस प्रकाश का सीधा असर हमारी पीनियल ग्रंथि पर पड़ता है। और ये ग्रंथि कहाँ होती है? ये हमारे माथे के ठीक पीछे मस्तिष्क के केंद्र में होती है और प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। यही ग्रंथि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। मेलाटोनिन? ये तो नींद के लिए जरूरी हार्मोन है ना? जी हाँ, यह हमारे सोने जागने के चक्र यानी सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। त्राटक पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करके मेलाटोनिन के उत्पादन को संतुलित करता है। इसीलिए ये अनिद्रा में इतना कारगर है? बिल्कुल। यहाँ तक कि ध्यान करने वालों के एमआरआई स्कैन में उनकी पीनियल ग्रंथि ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय पाई गई है। हम सब ने महसूस किया है कि जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है। क्या त्राटक इस बंदर मन को साधने का एक तरीका है? ये सिलेक्टिव अटेंशन मतलब किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके बाकी सब कुछ को नजरअंदाज करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। और वो जो आंखें बंद करने के बाद एक छवि दिखती है, उसका क्या महत्व है? हाँ, आफ्टर इमेज, वो इसका सबसे मजेदार हिस्सा है। मुझे याद है बचपन में कैमरे की फ्लैश के बाद आंखों के सामने एक धब्बा सा दिखता था। क्या ये वैसा ही कुछ है? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रक्रिया वही है, लेकिन यहाँ हम उस छवि को जानबूझकर ध्यान के एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? जब हम आंखें बंद करके उस छवि पर ध्यान लगाते हैं तो हम असल में अपने विजुअलाइजेशन और मेमोरी सेंटर्स को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ये एक तरह का मेमोरी जिम है। मेमोरी जिम, जो हमारी याददाश्त और एकाग्रता को धार देता है? एकदम सही। ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सब जानने के बाद कोई भी इसे आजमाना चाहेगा, तो इसे करने का सही तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ मोमबत्ती से ही होता है? नहीं, आप किसी भी स्थिर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवार पर एक काला बिंदु, ओम का चिन्ह या उगता हुआ सूरज। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए मोमबत्ती की लौ सबसे अच्छी मानी जाती है। वो क्यों? क्योंकि आग में एक प्राकृतिक आकर्षण होता है जो मन को खींचता है और इसकी आफ्टर इमेज भी बहुत साफ बनती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक मोमबत्ती ले ली है। अब आगे क्या करना है? पूरा सेटअप कैसे करें? सबसे पहले तैयारी। एक शांत कमरा चुनें जहां हवा ना चल रही हो ताकि लौ हिले नहीं। कमरे में हल्का अंधेरा कर लें तो और अच्छा है। और मोमबत्ती को कितनी दूर रखना है और किस लेवल पर? उसे अपनी आंखों के ठीक सामने एक स्तर पर रखना है। दूरी लगभग 1.5 से 3 फुट होनी चाहिए और आराम से बैठें, चाहे जमीन पर या कुर्सी पर, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ठीक है, सेटअप हो गया है, मैं बैठ गई हूँ। अब क्रिया शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अब पहले शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कुछ गहरी सांसें लें और मन को शांत करें। फिर आराम से आंखें खोलें और अपना पूरा ध्यान मोमबत्ती की लौ की नोक पर ले आएं। और बस देखते रहना है, बिना पलक झपकाए? हाँ, बस देखते रहें। लेकिन पलकें तो अपने आप झपकती हैं, और अगर आंखों में जलन होने लगे या पानी आने लगे तो क्या जबरदस्ती करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती नहीं करनी है।
जब तक आराम से देख सकते हैं देखें। जैसे ही आंखों में तनाव महसूस हो या पानी आने लगे, बहुत धीरे से और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर ली। अब असली अभ्यास शुरू होता है। अपनी बंद आंखों के सामने भौहों के बीच के हिस्से में उस लौ की जो छवि दिख रही है उस पर ध्यान लगाएं। अच्छा। वो शायद रंग बदलेगी, हिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, बस एक दर्शक की तरह उसे देखते रहना है। और जब वो छवि गायब हो जाए? जब वो छवि पूरी तरह से गायब हो जाए तो फिर से धीरे से आंखें खोलें और लौ को देखना शुरू करें। ये एक चक्र हुआ। शुरुआत में कितने चक्र करने चाहिए? शुरुआत में ऐसे 3 से 4 चक्र काफी हैं। और अभ्यास खत्म करने के बाद कुछ खास करना होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अभ्यास के अंत में पामिंग जरूर करें। पामिंग? अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ें जब तक वो गर्म न हो जाएं। फिर उन गर्म हथेलियों को कटोरी बनाकर अपनी बंद आंखों पर रख दें। इस गर्माहट और अंधेरे में आंखों की नसों को पूरा आराम मिलता है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब अगर हम इसके सीधे सीधे चिकित्सकीय लाभों की बात करें तो आंखों की आम समस्याओं जैसे चश्मे का नंबर या कंप्यूटर से होने वाली थकावट में ये कितना कारगर है? काफी कारगर है। जिन्हें मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, उनके लिए ये आंखों की सिलियरी मांसपेशियों की बेहतरीन कसरत है, जिससे नंबर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए? उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ड्राई आइज में आंसुओं के निकलने से आंखों को प्राकृतिक नमी और चिकनाई मिलती है, जो किसी भी आई ड्रॉप से बेहतर है। एक मिनट, हमारी रिसर्च में ग्लूकोमा या काला मोतिया को लेकर एक बहुत जरूरी बात सामने आई थी, क्योंकि आम धारणा तो यही होगी कि ये आंखों की क्रिया है तो हर तरह की आंखों की समस्या में फायदेमंद होगी। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यही हमें विज्ञान की मदद से एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी में ये पाया गया कि त्राटक करने से ग्लोकोमा के मरीजों के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब आंखों के अंदर के दबाव में कोई खास कमी नहीं आई। तो आप कह रहे हैं कि कुछ मामलों में ये उल्टा नुकसान भी कर सकता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ग्लोकोमा के मरीजों को इसे अपना मुख्य उपचार नहीं मानना चाहिए, बल्कि आंखों पर अतिरिक्त दबाव डालना उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। सुरक्षा सबसे पहले है। तो फिर किन लोगों को त्राटक करने से बचना चाहिए? एक साफ सूची होनी चाहिए। जरूर। सबसे पहले जिन लोगों को मिर्गी, खासकर फोटो सेंसिटिव मिर्गी है, उन्हें मोमबत्ती पर त्राटक कभी नहीं करना चाहिए। वो बिंदु त्राटक कर सकते हैं। हाँ, वो बिंदु त्राटक कर सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, ग्लोकोमा के मरीजों को इससे बचना चाहिए। तीसरा, अगर आंखों में कोई गंभीर इन्फेक्शन, चोट या अल्सर है तो बिल्कुल ना करें। और क्या मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब वो चीजें दिखना जो है नहीं, हाँ, उन्हें त्राटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी आंतरिक छवियों को और तीव्र कर सकता है, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। और हाँ, त्राटक करते समय कॉन्टैक्ट लेंस हमेशा निकाल दें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि स्थिर दृष्टि ही स्थिर मन का प्रवेश द्वार है। ये कितना कमाल है कि योग का हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। त्राटक हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया की चकाचौंध और शोर से ध्यान हटाकर अपने अंदर के केंद्र से जुड़ा जाए। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक दर्शन है। और इस गहरी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। भगवद गीता के 6 अध्याय में योगी के मन की तुलना करते हुए एक श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है और हिलती डुलती नहीं है, वैसी ही उपमा त्राटक सिद्ध योगी के चित्त की कही गई है। वाह! ये हमें याद दिलाता है कि एक मोमबत्ती को एकटक देखने जैसा साधारण सा अभ्यास भी हमें आत्म साक्षात्कार की उस परम स्थिर अवस्था तक ले जाने की क्षमता रखता है।